बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम से दूर रखने के लिए और इस्लाम की तबलीग करने से रोकने के लिए कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का ने बहुत कोशिशें की। वो इस्लाम लाने वालों को तरह तरह की अज़ियतें दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ें पहुँचाईं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत से बाज ना आए। फिर एक वक्त आया कि बास लोगों ने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। कुरैश के तमाम हरबे नाकाम हो गए, तो कुरैश ने 7 नबी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कबाइल ने मिलकर बनु हाशिम और बनु मुतलब का बाइकाट करने का फ़ैसला किया, क्योंकि बनु हाशिम और बनु मुतलब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत का ऐलान कर दिया था। ख्वाह वो मुसलमान थे, ख्वाह वो काफ़र थे, इन कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कहा था कि आप हमारे मोहम्मद के साथ जब आप कोई ज़्यादती करेंगे तो हम आपके मुकाबले में खड़े होंगे। तो अब कुरैश के बाकी कबाइल ने खाना काबा में इकट्ठे होकर ये अहद किया और एक अहदनामा तहरीर किया कि बनु हाशिम के साथ हम न रिश्तेदारी करेंगे, न कारोबार करेंगे, ना उनके साथ कोई ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, ना उनके साथ ताल्लुकात इस्तेवार रखेंगे, और उनका मुकम्मल मुकाता करते हैं, मुकम्मल बाइकाट करते हैं। और तमाम कबाइल खाना काबा में बैठ के इकट्ठे हुए और मुतालबा ये किया कि उस वक्त तक हम तल्लक नहीं रखेंगे कि जब तक ये मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं कर देते और मोहम्मद को हम कत्ल नहीं कर देते। अब जब बनु हाशिम के सरदार उस वक्त हज़रत अबू तालिब थे, जब उन्होंने ये देखा कि कुरैश मक्का ने बनु हाशिम का मुकाता कर दिया, तो आपने तमाम बनु हाशिम को लिया, बनु मुतलब को लिया, और एक घाटी जिसको शाह अबी तालिब के नाम से जाना जाता है, एक पहाड़ी तर्रा था, एक घाटी थी, वहाँ पे आपने जाके सारे ख़ानदान को लेके, बच्चों को लेके, औरतों को लेके एक ही जगह इकट्ठे क़याम किया, ताकि कोई बंदा आप पे हमलावर ना हो जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ना कर ले, कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि तमाम कबाइल इकट्ठे हो चुके थे। अब वो मुकाते का वो दस्तावेज़ जो कागज़ात बनाए गए जिस पे लिखा गया, वो खाना काबा पे लटका दिया गया। अब हज़रत अबू तालिब शाह अबी तालिब के अंदर लेके तमाम अपने कबीले को लेके वहाँ पे मुंतकिल हो गए। अब वहाँ पे उनका खाना पीना बंद कर दिया गया, तिजारत किसी के साथ की नहीं जा सकती थी। बाहर से कोई काफ़िला आता तो कुरैश उससे पहले ख़रीद लेते, बड़ी मुश्किल के साथ कुछ खाने पीने के लिए मिलता, या बाहर से कुछ लोग मदद करते। बच्चे प्यास से, भूख से बलबला रहे थे, ख़वातीन और बूढ़ बुज़ुर्गों का बुरा हाल था, लेकिन कुरैश ने तरस न खाया। कुछ लोग जो बनु हाशिम की रिश्तेदारी जिनके साथ थी, वो खुफिया तौर पर मदद कर दिया जा करते थे, लेकिन कैफियत ये थी कि कहीं कहीं दिन के फाके लग रहे थे। चीखो पुकार बच्चों की घाटी से बाहर आती। एक दिन हवा चली, पत्ते आके गिरे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको जोश दें, इनको आग पे पकाएं और सबको खाने के लिए दें। अब इस काफ़ियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और ख़ानदान बनु हाशिम ने 3 साल का अरसा शाह अबी तालिब के अंदर गुजारा। तमाम कुरैश ने आपका बाइकाट किया हुआ था, और उस दौरान भी हज़रत अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया, क्योंकि आपको पता था कि औबाश आपको कत्ल करने की फ़िक्र में है। तमाम कबाइल सिर्फ आपकी वजह से इकट्ठे हुए हैं। तो आप क्या करते थे, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बिस्तर पे लिटाते, तो थोड़ी देर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बिस्तर से उठा लेते, ताकि कोई कुरैश का कोई बंदा, कोई औबाश लड़का देख ना रहा हो और मोहम्मद को रात को कत्ल कर दे। अपने किसी बेटे को, कभी अबू तालिब अपने बेटे तालिब को लिटा देते उस पे बिस्तर पे, कभी जाफ़र को, कभी अली को, कभी अकील को। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत एक लाजवाल मोहब्बत थी, तो अपने बेटों को आपकी जगह लिटा देते, और आपको पता था कि कत्ल होने का ख़तरा है। तो यही कैफियत में, सख्त अज़ियत में, सख्त परेशानी की कैफियत में ये 3 साल गुजरे। 7 नबी से लेके 10 नबी तक सख्त मकाता किया गया, आपका खाना पीना, खुराक बंद कर दी गई। और फिर कुरैश के अंदर से कुछ लोग इकट्ठे हुए जो बनु हाशिम से रिश्तेदारी रखते थे,
انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، 3 سال سے ہم نے مقاطع کیا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر پہنچ چکی تھی کہ جو بائیکاٹ کیا گیا، جو مقاطع نامہ لکھا گیا، اس کو دیمک کھا چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ اس مقاطع کو کھایا جا چکا ہے، آپ جائیں۔ اتنی دیر میں قریش اور ان لوگوں کے درمیان بحث لگی ہوئی تھی کہ مقاطع کو ختم کیا جائے، تو ابو طالب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس کاغذ کو کھول کے چیک کریں، وہ تو مقاطع ختم ہو چکا ہے، خود بخود اس کو دیمک چاٹ چکی ہے۔ جب کھوکلا گیا تو اس میں اللہ کے نام کے علاوہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، آٹومیٹکلی وہ مقاطع ختم ہو گیا۔ پھر 10 نوی کو قریش مکہ کے کچھ قبائل کی دخل اندازی کی وجہ سے اور وہ دیمک کھانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قریش کے قبائل نے بنو ہاشم کے ساتھ مقاطع کیا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وما علینا الا